ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा और कथा। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान और धन प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को शुक्रवार की कथा, शुक्र प्रदोष व्रत की कथा पूजा के बाद में जरूर श्रवण करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपनी बात सुनाई। उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन्य धान्य लूट कर ले गए। जो भी उसके पास सामान था, सारी सामग्री और जो भी गहने आदि थे, सभी डाकू चुरा करके ले गए। सेठ पुत्र बड़ा दुखी हुआ और परेशान हुआ। कहते हैं, शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं उनके हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सभी को भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन कहीं जाना आना नहीं चाहिए। इससे कई प्रकार की परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। यही गलती सेठ पुत्र ने की थी। सेठ पुत्र ने मना करने पर भी अपनी पत्नी को लाने का विचार किया। जब उसके सास ससुर ने मना किया तो उसने किसी की बात नहीं मानी। सास ससुर ने कहा, बेटा, शुक्र अस्ते हैं और आज शुक्र प्रदोष व्रत है। आज के दिन बहू बेटियों को नहीं ले जाते। लेकिन सेठ पुत्र एक बात नहीं मानी और वह बहू को लेकर के चल दिया। तभी रास्ते में उसे अनेक प्रकार की परेशानी आने लगी। बैल की टांग टूट गई, गाड़ी का पहिया टूट गया, साथ ही डाकुओं ने सारा धन लूट लिया। सेठ का पुत्र पत्नी सहित उदास मन अपने घर पहुंचा। जाती उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप लड़के को पत्नी सहित बहू के घर भिजवा दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं। आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई। अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी।
और उसके शरीर में सुधार आने लगा। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुखपूर्वक बिताया और शुक्रदेव से क्षमा याचना की। हाथ जोड़ करके भगवान शिव और शुक्र देवता से क्षमा याचना की कि प्रभु आज के बाद कोई भी गलती नहीं होगी। तो इस कथा का श्रवण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मन वांछित फल प्रदान करते हैं। आप भी कोई भी ऐसी गलती ना करें। इस दिन भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, माता पार्वती जी के सामने दीपक जलाएं, महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें। इस कथा का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।